यूपी निकाय चुनाव के लिए जहां अरुण राजभर ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि सुबह सपा अपने दम पर यूपी निकाय चुनाव 2023 लड़ने जा रही है, तो वहीं अब सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने इस ऐलान पर मोहर लगा दी है। जी हां, सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने जहां एक तरफ सुबह सपा के अकेले चुनाव लड़ने की बात पर मोहर लगाई, वहीं सपा और बसपा पर भी निशाना साधा। जी हां, ओपी राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। जहां जहां पर उनकी पार्टी मजबूत होगी वो वहां पर अकेले दम पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि ओपी राजभर बीजेपी पर भी हमलावर नजर आए और आरोप लगाए कि भाजपा के इशारे पर उनके बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अपने दोनों बेटे संग जमानत कराने पहुंचे थे। ये मामला साल 2022 का है, जहां उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र के कनीमुद्दीन थाने में गांव समाज की जमीन कब्जाने का आरोप है। ये केस ओपी राजभर और उनके दोनों बेटे पर लगाया गया है। इसी मामले में आज उन्होंने बेटों के साथ अपनी जमानत करवाई। इस दौरान राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर मेरे और मेरे दोनों बेटे अरविंद और अरुण राजभर पर ये फर्जी मुकदमा लगाया गया है। वहीं यूपी नगर निगम चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जहां जहां उनकी पार्टी मजबूत है वहां वो अकेले दम पर प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने साफ किया कि अभी लोकसभा के लिए किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्टियों की जब सरकार थी तो इन्होंने गरीब, दलित और मजदूरों का हक नहीं दिया और अब सब पिछड़े, दलित और पसमानदा मुस्लिमों की बात वोट के लिए कर रहे हैं। बीजेपी से गठबंधन की बात पर ओपी राजभर ने कहा कि गठबंधन दिल्ली से तय होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य जैसे कई नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन गठबंधन वो किससे करेंगे अभी तय नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक की ताकत बताते हुए कहा कि हमने भाजपा के साथ गठबंधन किया तो उसे भी वोट दिलवाया, सपा के साथ किया तो उसे भी वोट दिलवाया। इसलिए लोकसभा चुनाव में वो जिनकी भागीदारी होगी उतनी ही भागीदारी तय करने की तर्ज पर सीट मांगेंगे। राजभर ने साफ किया कि वो जिससे भी गठबंधन करेंगे उससे लोकसभा की सीटों पर अपने वोट बैंक के आधार पर सीट मांगेंगे। वहीं उन्होंने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई मुख्तार अंसारी से भी अपने संबंधों को स्वीकारा और कहा कि उनकी पार्टी में आने से पहले अब्बास या अंसारी परिवार के ऊपर जो मुकदमे थे उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है। राजभर ने कहा कि वो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में हो रही सजा, चाहे वो अफजाल अंसारी हो या मुख्तार अंसारी या फिर राहुल गांधी सरीखे नेता, उसे वो सही नहीं मानते। ओपी राजभर ने कहा कि अगर नेता जनप्रतिनिधि होता है तो वो जनता के लिए लड़ेगा ही। ऐसे में उसके ऊपर अगर मुकदमा हो जाए, उसे सजा हो जाए तो ये कानून लोकतांत्रिक व्यवस्था से ठीक नहीं है। राजभर ने कहा कि आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही दमखम का असर है कि गाजीपुर से सुहेलदेव के नाम की ट्रेन चल रही है और डाक टिकट जारी हुआ है। समाज में राजभरों का सम्मान बढ़ा है। वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं के डबल और ट्रिपल इंजन सरकार वाले बयान को जुमला बताया और कहा जो काम करेगा जनता उसे ही वोट देगी। तो ओपी राजभर यहाँ पर एक बार फिर हमलावर होते हुए नजर आए और ये तय नहीं हो पाया कि वो आगे किसके साथ गठबंधन करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।